विश्व महाधर्म सम्मेलन के पंडाल में है और हमारे साथ जो हरे राम पांडे हैं, जो 35 बेटियों के बाप हैं और इनके 2 पुत्र भी हैं, 1 पुत्र भी है और ये देवघर के रहने वाले हैं। हालांकि ये परिचय के मोहताज नहीं है और 35 बेटियों के बाप से मिलाने का काम केवल भारत कर रहे हैं। हरे राम जी, दोबारा आपका केवल भारत में स्वागत है। 2 साल पहले हमने आपको केवल भारत के माध्यम से जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया कि आखिर में 35 बेटियों का बाप कैसे आपका है। परमात्मा का प्रसाद यह है, समझिए कि एक दिन का एक घटना मेरे जीवन का, या जीवन हमारा एक मोड़ ले लिया। सुबह का टाइम था, साधना करके उठे थे और चहलकदमी हो रही थी, कुछ आवाजें आ रही थी, तो दौड़ के हम भी गए। क्या बात है भाई? तो बोला एक लड़की जो है से झाड़ी में कोई कपड़ा में लपेट के जो है से छोड़ के चला गया। तो बच्ची के पास दौड़ के गए। वह 9 दिसंबर 2004 ईस्वी था। वहां गए तो बच्ची के नाभि में चींटी लगा हुआ था और वो सेंसलेस मैंने कोमा में थी, लेकिन जिंदा थी। वो पता चला कि अभी ये टिक 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 चल रहा था, तो देखा भी जिंदा। तो हम नाभि का चींटी झाड़ के बेटी को उठाया और डॉक्टर RK चौरसिया देवघर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास ले गए और वो जांच किए। बोले बाबा देखो, ये तो जो है सो बहुत सीरियस है बच्ची, ये चांस नहीं है बचने का। तो हम याद है कहा था डॉक्टर साहब, मारने बचाने वाले तो मेरे विधाता हैं, हम लोग तो मात्र जो है से इनका सेवा कर सकते हैं। देखिए इलाज चालू हुआ, लंबी खर्च थी। उस समय में पैसा भी नहीं था मेरे पास, 25,000 रुपया कर्जा लाए, बेटी का इलाज चालू हुआ और क्रमशः अच्छी होती गई। और परमात्मा का कृपा ऐसा हुआ है कि मेरी बेटी वो बच गई तो बहुत खुश हुए पति पत्नी कि चलो परमात्मा एक बेटी दे दिया। और उसको लालन पालन उसका बढ़िया से करने लगे। उसी के जन्मदिन पर दूसरी बेटी, फिर 3 बजे भोर बेला में फोन आता है। उस दिन पहली बेटी का नाम हमने तापसी रखा था, तो तापसी के जन्मदिन पर आज दूसरी बेटी प्राप्त हुई। भोर बेला था, वो भी 9 दिसंबर 2004 ईस्वी, तापसी का जन्मदिन। और राज ट्रांसपोर्ट बैद्यनाथ धाम देवघर। तो इसी तरह पांडे जी, मतलब आप जो है बच्चियों को जो है अनाथ आश्रम टाइप का एक आपका संस्था है क्या? जी बाबू, अनाथ आश्रम इसको मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये शब्द जो है सो हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा था कि ऐसा मत बोलो। ये सब ईश्वर के संतान हैं और उन्हीं का दिया हुआ संस्कार था मेरे पास। हम अपने संस्था का नाम नारायण सेवा आश्रम रखा। नारायण सेवा आश्रम पांडे जी ने, हरे राम पांडे ने नाम रखा और उसी आश्रम के तहत आज 73-74 वर्ष के उम्र में सेवा कर रहे हैं। ये समाज को, देश को आईना दिखाने का काम है। उन जो है माता पिता के लिए जो अपने बाल बच्चे को बोझ मानते हैं, और इन्होंने तो एक जो है आश्रम खोलकर दुनिया को संदेश दिया है और दुनिया वाले लोग भी इनके जज्बे को सलाम करते हैं। जो सहयोग होता है और इनके जज्बे को सलाम करने के लिए विभिन्न मतलब देश विदेश के आज विश्व स्तरीय संस्था हो चुका है मेरा। अभी 9 दिसंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो है सो 23 अक्टूबर 2023 का अक्टूबर महीना में हमारे सेवा को अमिताभ बच्चन जी ने सुना टीवी चैनल के माध्यम से, और वहां से KBC मंच से आदमी आया, हमारे सेवा को देखा और एक बहुत बड़ा वीडियो बनाए। और KBC हमको निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, और उन्होंने हमको 2023 में ये तो पंडित जी ने KBC में तो आपको बुलाया गया था, ये दुनिया भी जानती है। लेकिन आप 35 बेटियों के बाप है और बेटी आज किस मुकाम तक पहुंची है, उनके पलन पोषण पठन पाठन आपने करवाया, अच्छे तालीम दिया और कुछ मुकाम पर बेटियां आज पहुंची है क्या? हाँ जी, आज मेरी बेटी
बीपीएससी कंप्लीट कर गई। आज मेरी बेटी बिहार सरकार में शिक्षक है। मेरी बेटी बीएससी नर्सिंग कर रिम्स में है। 6 बेटियां मेरी आज नीट की तैयारी में है। तापसी बेटी आईपीएस का ख्वाब देख रही है और वो आईपीएस करेगी ही। वो एकदम वचनबद्ध है, रात दिन तैयारी कर रही है। बेटी का हौसला मजबूत है और इस तरह से 6 बेटियां हमारा जो है सो क्लास 1 के लिए लड़ रही है और परमात्मा का कृपावत से होगा, क्योंकि बेटियों को मैं अच्छा संस्कार दिया हूँ और एजुकेशन बहुत मजबूत दिया। हमारा जो है सो ऑल फैमिली, बेटा बहू गायत्री है जो एक शिक्षित महिला है और वो बहू तो आज जी जान से इन बेटियों के पीछे मैंने होल टाइम 24 घंटा सुबह से सुबह तक रात दिन सेवा में लगी है। और हमारे सेवा को देख के उड़ीसा से जो है सो पोली दीदी भी आई हैं। वो भी हायर एजुकेशन की महिला हैं, ओल्ड एज में हैं। वो भी निःशुल्क सेवा दे रही हैं आश्रम में बेटियों के लिए। बहुत सारे लोग भी समाज से आके और बेटियों को तालीम दे रहे हैं। और हमारा नन्हा ग्रुप भी एका पर एक है बाबू। सारी बेटियां डीएवी स्कूल में पढ़ती है। हिंदी इंग्लिश में आपसे बात करेगी। नन्ही नन्ही बेटी मेरी मन तृप्त हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। हरेराम पांडे जी थे जो 35 बेटियों का बाप है और तमाम बेटियों के बारे में बताया कि अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा की बदौलत आज हर मुकाम में अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं।